नमस्कार। दोपहर न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम में हम आज फिर मौजूद हैं। अखबारों की चर्चा चाय के साथ। सब शाम के अखबार हैं हमारे पास में और खबरें भी हैं। राजनीतिक चर्चा तो हम करते ही हैं, पर हम आज सबसे पहली बात शुरुआत करते हैं पत्रिका से। आज खबरों में तो पत्रिका की खबरों में हम बात कर लेते हैं। पत्रिका की खबरों में शहर की खबरों की बात कर लेते हैं। तो एक तो गर्मी में पानी की किल्लत ना हो, इसके लिए हर वार्ड में हाइड्रेंट बनाया जा रहा है। हाइड्रेंट का मतलब ये होता है कि 10 टंकियों के बराबर एक टंकी बनाई जाती है। क्या है हाइड्रेंट का हाइड्रेंट सिस्टम? का मतलब ये होता है टंकी नहीं बनाई जाती। हाइड्रेंट का ये होता है एक कुछ पर्टिकुलर जगह जहाँ पानी की आवक ज्यादा होती है वहाँ नगर निगम बोरिंग कराता हैगा, हाँ। ताकि वहां से टैंकर भरे जा सके। अच्छा। तो उस वार्ड का टैंकर उसी हाइड्रेंट से भरकर वार्ड में उस पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। अभी होता है कि टैंकर को भरने के लिए 2-3 वार्ड की सीमा लांघ कर जाना पड़ता है, फिर वहां पे जो है टैंकर भरने को लेकर कुश्ती मस्ती हैगी और समय काफी लगता हैगा। हाँ, मतलब अभी माने अपन की नर्मदा के भरोसे रहने की स्थिति अभी भी नहीं है हमारी। जी। चलिए ठीक है कि दूसरी एक खबर ये जरूर अच्छी खबर है यार तो शेखर जी इसमें कि दिल्ली से टीम आने से पहले ही 85 वार्डों में स्वच्छता सर्वेक्षण 28 से शुरू हो रहा है। ये 5 दिन नगर निगम आकलन करेगा। आज से शुरू होगी सर्वे की तैयारी। क्या क्या होगा इसके? बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि वार्डों के बीच सफाई मुकाबला पहली बार नहीं हो रहा है। इसके पहले भी स्वच्छता सर्वे के पहले वार्डों के बीच स्वच्छता मुकाबला कराया जाता था। इसका कराने का मकसद भी ये था कि स्वच्छता मुकाबले में रहवासी संघ हो जाएं, पार्षद हो जाएं, इलाके के हॉस्पिटल हो जाएं, कमर्शियल एरिया हो जाए, वो इसमें पार्टिसिपेट करें, अपने इलाके को साफ रखें। ये उसकी तैयारी का एक हिस्सा है, तो इसलिए वार्डों की समीक्षा शुरू हो रही है, इम्तिहान। अच्छा, इसके अलावा वो महू की फिर बात कर लें एक लाइन के अंदर आपसे कि वो रात में फिर आया था तेंदुआ और घूम फिर के चला गया, पिंजड़े के आसपास बैठ बाट के चला गया। फिर क्या मालूम, समझ नहीं आ रहा है कि चाहता क्या है वो। और एक खबर ये है कि गड़बड़ी रोकने के लिए 1,30,000 ड्रेनेज चैम्बरों की हुई टेकिंग। ये क्या है खबर है? शहर में जितने सीवरेज के जो चेंबर हैंगे, हाँ। उन चेंबरों के ढक्कन बदलने का एक बड़ा खेल हुआ होता है। तो नगर निगम ने पहली बार उसकी गिनती कराई है और ये भी लोकेशन डाली है उनकी कि चेंबर कहाँ आएगा। अभी तक नगर निगम में हिसाब ही नहीं था कि नगर निगम के चेंबर कहाँ है और कितनी जगह और कितने चेंबर हैं। हाँ। उसकी जियो टेकिंग कर ली गई है कि उनको ढूंढने में भी ठीक रहे कि इस रोड पे जा रहे हैं, इस रोड का काम चालू करना है, तो वहाँ कितने चेंबर हैंगे वो पता रहे। ये है ना, बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि न्यू पलासी पे एक चेंबर था, वो सीमेंट के वो सड़क के नीचे दब गया और उसके कारण वो जब दब गया मिल नहीं रहा था, तो पास की एक बिल्डिंग के जो अपना नीचे का अपना क्या कहते हैं जो वो बना हुआ था सिस्टम, उसके नीचे जहाँ पर पार्किंग था वहाँ गंदा पानी भरने लगा। सब परेशान कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। फिर एक पुराने दरोगा को लाया तो उन्होंने कहा साहब यहाँ पर एक चेंबर बना था जो सड़क पर दब के आएगा। इसकी टेकिंग होने के बाद एक फ़ायदा ये होगा कि कहीं पर भी अगर कहीं रुक रहा होगा पानी तो पता लग जाएगा कि इसकी टेकिंग से कहाँ पे हो रहा है। ये एक अच्छा काम है, अच्छा प्रयास है। एक प्रभात किरण में एक सुंदर फोटो छपा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख लें प्रभात किरण के इस फोटो को। और ये लड़की जो है ये बताया जा रहा है कि वहाँ वो बेच रही है रुद्राक्ष प्रयागराज में, और इसका बड़ा मोनालिसा जैसी दिखती है ये। अब यह इंदौर के लोगों की नज़र गई नहीं अभी तक उस पर, शायद तो इसलिए जो है वहाँ पर है और बड़े आराम से रुद्राक्ष बेच रही है कि तो ये आप देखिए और पता लगाइए कि कहाँ की लड़की है ये। इसके अलावा अगर हम खबरों की बात कर लेते हैं तो एक अच्छा प्रयास शुरू हो रहा है शहर में। प्रभात किरण में खबर है, कुएं में उतारेंगे घरों का पानी, एक बावड़ी आदर्श बनाएंगे। क्या रहेगा इसका पूरा सही सिस्टम? बात है। शहर आने वाले गर्मी को देखते हुए और बारिश के पानी को सहेजने को लेकर कल नगर निगम में MIC सदस्य बबलू शर्मा और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने एक बैठक की थी। उस बैठक में ये नयाचार करने की कोशिश की गई कि शहर में के अंदर जितने भी कुएं हैंगे उन कुएं को ठीक किया जाए। अब उन कुएं के अंदर पानी की आव बढ़ाई कैसे जाए, जमीन में पानी कैसा बह जाए, इसलिए तय किया कि आसपास के जितने भी मकान हैं उनकी छत का पानी इस तरह उन कुओं में उतार दिया जाए, ताकि नीचे वाटर लेवल भी बढ़े और कुएं 12 महीने तक पानी दे सकें। ये अच्छा प्रयास है। वैसे मुझे लगता है महापौर के नया जितने नवाचार हो रहे हैं छोटे छोटे वाले, इनसे कहीं ना कहीं कुछ फ़र्क तो पड़ेगा। हालांकि ये भी तय है कि क्या होता है आसपास बोरिंगों में, बोरिंग इतने गहरे हो गए इन कुएं बावड़ियों के आसपास में कि वो पानी उस तक पहुँच ही नहीं पाता, क्योंकि उसके नीचे ही उसका पानी निकल जाता है। पर अगर ये प्रयास हो रहा है तो कोई बुराई नहीं और बहुत अच्छा प्रयास है, ये होना भी चाहिए। इसके अलावा कुछ खबरें और भी हैं। एक हाँ ये भी अच्छी खबर है प्रभात किरण में कि बिना हेलमेट 8 लाख, मतलब हेलमेट पहनने से जो लोग वंचित रुके रहते हैं, नहीं पहनते जिद के कारण, ऐसे 8 लाख चालान बने। इसके बाद भी लोगों को सुधार नहीं है, हेलमेट पहनना ही नहीं चाहते। क्या है शेखर जी? बड़ी चौंकाने वाला आंकड़ा है।
नगर निगम की मदद से ट्रैफिक पुलिस को 14 चौराहों पर ITMS का एक नया ट्रैफिक सिस्टम लगा के दिया गया है। इन 14 चौराहों पर कैमरे लगे हुए हैं। इन चौराहों से जब भी आप गुजरेंगे, वो बत्ती लाल हो, हरी हो या कोई सी भी बत्ती हो, और उस समय आपने हेलमेट नहीं पहना है दोपहिया गाड़ी पर, तो आपका चालान बनना तय है। इस तरह इन कैमरों ने एक साल में 8 लाख के करीब चालान काट दिए हैं, और जिनकी कीमत बताई जा रही है, जिसका जुर्माना बताया जा रहा है 23 करोड़ रुपए से ज्यादा का आएगा। तो ये बड़ा एक डरावना वाला सच भी है कि हमें हेलमेट पहन लेना चाहिए, पर लोग अभी भी नहीं पहन रहे हैं। 23 करोड़ रुपए के कर्जदार हो चुके हैं ट्रैफिक पुलिस के, उसके बावजूद। और यातायात उल्लंघन वाले 22 करोड़ रुपए के ऐसे मिला मुझे लगता है 50 करोड़ के चालान तो बाहर ही घूम रहे हैं, जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मुझे लगता है पुलिस विभाग को ये चौराहों पे काम बंद करके ये चालान की वसूली करवा लेना चाहिए, तो थोड़ा राजस्व सुधर जाएगा और लोगों की हालत भी सुधर जाएगी। कम से कम आदत तो सुधरेगी। कम से कम हम अग्निबाण की खबरों की बात कर लेते हैं। अग्निबाण की खबरों में ये राज्य शासन ने कर्ज की लिमिट खत्म कर, राज्य सरकार को अब कर्ज नहीं मिलेगा। सरकार ने बहुत पुराना मामला है, उसको देर हो गई निकले आए हुए, और रात की जो आने वाली फ्लाइट थी सुबह तक इंदौर नहीं पहुंची है। इसके अलावा अगर हम और खबरों की बात कर लेते हैं तो हाँ, ये खबर यार 3 दिन का आज से मेला लगा है खसराने में। तिल चौथ मेला लगा हुआ है और गुड़ के लड्डू वड्डू वहाँ सब बने हैं और बड़ी भीड़ है सवेरे से। होलकर स्टेट के ज़माने में गाँव था, बैलगाड़ियों से लोग पहुँचते थे। अच्छी खबर थी ये। क्या है शेखर जी पूरा? बिल्कुल सही बात है, अच्छी खबर है। हमने देखा है कि मकर संक्रांति के बाद में खजराना गणेश मंदिर में तिल चतुर्दशी का मेला लगता है, और 1.25 लाख लड्डू आज सुबह भगवान गणेश जी को भोग लगाए गए हैं, तिल के और गुड़ के बने हुए लड्डू, और आज ये शहर भर में बट रहे हैं। हमने देखा है दर्शन करने वालों की भीड़ है। अभी मैं कोर्ट से आ रहा हूँ, कोर्ट में भी मैंने देखा कि तिल चतुर्थी के लड्डू बट रहे हैं। तो आज लोगों को शहर में तिल चतुर्थी के लड्डू खाने को मिल रहे हैं। और एक अच्छी खबर अग्निबाण ने ये भी दी है, वाकई में होलकरों के समय 3 दिन वहाँ मेला लगता था, तो पूरी तैयारी से जाते थे। 3 दिन का आटा दाल साथ में रख के बैलगाड़ी पे जाते थे कि 3 दिन वहीं रहना है और बढ़िया मेले का आनंद लेके लौटना आएगा। हाँ, पूजा पाठ भी होती थी, एक धार्मिक आस्था भी रहती थी भगवान के प्रति उस टाइम पर। तो निश्चित रूप से अब हालांकि शहर आसान हो गया आना जाना, इसलिए लोग वहाँ रुकते नहीं हैं। इसके अलावा ये वार्डों की स्वच्छता की खबर पे हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा और इस पर राजनीति में हम चर्चा कर लेंगे। पटवारी खुद ही घर घर भटक रहे हैंगे उसके लिए, अपने राहुल गांधी की सभा के लिए। और एक खबर और अच्छी जरूरी है, सुपर कॉरिडोर और योजना क्रमांक 140 में बहुत बड़े भूखंड निकाले गए हैं प्राधिकरण ने, और इन बड़े भूखंडों पर जो है अलग अलग नीलामी की दर तय की गई। तो 800 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। इसमें पेट्रोल पंप का भूखंड भी और भी बहुत सारे भूखंड है जो दिए जाएंगे। क्या है शेखर जी पूरा? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। आईडीए की एक इस साल की शुरुआत में ही आईडीए ने एक कमाऊ योजना निकाल दी है, कमाऊ प्लाट निकाल दिए हैं सुपर कॉरिडोर पर। आईडीए की 151 नंबर की जो स्कीम है, उस स्कीम के जो प्लाट है वो 670 करोड़ रुपए के, तो वही प्लाट नीलामी में निकाले हैं उन्होंने। और 140 की बात करेंगे तो वहाँ एक ही प्लाट हैगा 125 करोड़ रुपए का निकला हैगा। अगर ये इन प्लाटों की नीलामी होती है तो आईडीए को 800 करोड़ रुपए जो शुरुआत में ही मिल जाएंगे, और आईडीए के कामों के लिए, आईडीए जो नई नई योजनाएं ला रहा है उसके लिए पैसा काफ़ी फायदेमंद होगा। कुछ शहर के काम भी आ जाएगा इसी बहाने, कम से कम शहर का भला भी हो जाएगा। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर लेते हैं। दोपहर की पहले पेज की खबर की बात कर लेता हूँ आपसे। अमेरिका ने रूस पर और ज़्यादा कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इसके चलते अब भारत जो अभी तक वहाँ से आधी कीमत पर कच्चा तेल खरीद रहा था, उस पर 12 मार्च की आखिरी डेडलाइन है। इसके बाद में अगर कोई भी तेल नहीं खरीदेंगे। इसके अलावा 180 टैंकर जो रूस से तेल लेकर यूरोप और हिंदुस्तान आया करते तो उन सबको प्रतिबंधित कर दिया अमेरिका ने, और कहा है कि इन टैंकरों से कोई भी तेल नहीं खरीदेगा। दूसरा, सारे तेल के कुओं प्रतिबंध लगा दिया है। अब भारत को 12 मार्च के पहले ही पहले किसी भी हाल में कच्चा तेल खरीदने के लिए दूसरे देशों की तरफ भागना पड़ रहा है। और चूंकि रुपया औंधे मुँह गिर चुका है, इसलिए आप ये मान के चलिए कि 12 मार्च या हो सकता है दिल्ली चुनाव के पहले ही, दिल्ली चुनाव के निपटते ही आपको 5 से 7 रुपये पेट्रोल और डीजल पर बढ़ते हुए दिखेंगे। इसके अलावा खाने के तेल पर भी यही कीमत बढ़ती हुई दिखेगी आपको। अब इन सब सामानों में आग लगना शुरू होने वाली है, क्योंकि जो रुपया गिरा है उसका असर 2 महीने बाद में दिखना शुरू होता है कि 2 महीने तक पुराने सौदे चलते रहते हैं। उसी के कारण है शेयर बाजार में आज फिर गिरावट रही और 1 लाख करोड़ रुपये सुहा हो गए हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, अगर इस पर हम बात करते हैं शेखर जी कि कल जो है संभवतः जीतू यादव सरेंडर करने जा रहे हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, और पुलिस के सूत्रों तो नहीं, राजनीतिक सूत्रों ने बता दिया है कि जहां उनका कार्यालय था वहां पर उन्होंने कामकाज आज से शुरू किया है। परिवार वालों ने बैठना शुरू कर दिया है। पर इधर पलासिया में पुलिस ने भी एक नई जानकारी निकाल कर जो है उस पर दी है, और वहाँ पर नज़र लगाए बैठे थे कि अगर वहाँ जीतू आएंगे, जीतू यादव, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
और न्यू पलासिया में ये जो जगह बनी हुई है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऊपर बड़ा भारी तामझाम है यहाँ पे, और यहाँ जुआ हुआ खेलने की बड़ी व्यवस्था लगाई गई, यहाँ बार बार भी सब बना हुआ है अंदर। और ये न्यू पलासिया मकान था, ये पुलिस विभाग का कहना है। बाकी सभी बड़े नेताओं ने पल्ला झाड़ लिया है, इसलिए संभवतः कल जीतू यादव सरेंडर कर देंगे। क्या है शेखर? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जीतू यादव कमलेश काला विवाद का जो है जितना सुर्खियों में है, जितना चल रहा है, मुझे लगता है जब तक जीतू यादव सरेंडर नहीं करेंगे, जब तक जीतू यादव सामने नहीं आएंगे पुलिस के, तब तो मुझे नहीं लगता कि ये जो मामला है मीडिया से बाहर होता दिख रहा है मुझे। और मीडिया से बाहर होगा तभी उन्हें कुछ राहत मिल पाएगी, वरना जब तक मीडिया ट्रायल चल रहा है उनकी मुश्किलें बढ़ती रहेगी, रोज नए खुलासे होंगे। हाँ, वहाँ खंडवा में भी सिंधी समाज के पार्षदों ने और उन्होंने पुतला उतला भी जला दिया जीतू यादव का, और उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री को ज्ञापन देके कि यह कार्रवाई होनी चाहिए। एक खबर पर संक्षेप में हम और बता देते हैं कि यातायात का दबाव ट्रैफिक का क्यों नहीं कम हो रहा। उसका कारण ये है कि नया क्लॉथ मार्केट बन गया, नहीं जाते लोग। लोहा मंडी नहीं बन गई, नहीं हटना चाहते। अनाज मंडी नहीं बन गई, नहीं हटना चाहते। और वो चाय व्यापारियों को प्लाट बेचे तो उन्होंने सारे प्लाट बेच के वहाँ मॉल बनवा दिया। ये तमाम लोग जो है अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहते। अगर ये लोग छोड़ दें तो इस शहर का आधा यातायात का दबाव जो है पूरी तरह से खत्म हो जाए, और उसके कारण लोगों को यातायात की सुविधा भी जाए, पर ये हटने को तैयार नहीं है शेखर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और व्यापारियों से उम्मीद की जाती है कि वे शहर की तरक्की में मदद करें, पर हम देख रहे हैं कि क्लॉथ मार्केट वालों को जगह दी गई कैसे सवाल रोड पर वहां पर सबने गोडाउन बना लिए हैं, कोई जाने को तैयार नहीं है। चाय बत्ती व्यापारियों को C21 मॉल के पीछे दी गई थी जगह, सबकी जगह पर कहीं पे चाय पत्ती नहीं बेची जा रही है। हाँ, वहाँ चाय सुट्टा बार की दुकानें जरूर खुल गई है। हाँ, और एक शानदार मॉल बन गया है, सारे प्लाटों को छोटे छोटे प्लाट मिला के एक बड़ा प्लाट बन गया, और उस पर एक शानदार मॉल बन गया। हो सकता है अगले आने वाले समय में आपको क्लॉथ मार्केट में और इन सब जगह पे भी अनाज मंडियों में ऐसे मॉल बनते हुए दिखेंगे। ये लोग हर शहर से हटना नहीं चाहते। ये तो थी हमारी अखबारी खबरें। अब हम राजनीतिक चर्चा कर लेते हैं। राजनीतिक चर्चा में आज सबसे बड़ा मामला चल रहा है कि राहुल गांधी बिल्कुल दरवाजे पे आने वाले हैं, तैयारियां सब शुरू हो गई हैं। और पिछली बार जो पदयात्रा पे आए थे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में, तब कमलनाथ थे सर्वे सर्वा, और अब जो हैं जीतू पटवारी जी हैं प्रदेश अध्यक्ष। इस बार सारी जवाबदारी उन पर है। पर आज मैं आप जो मेरी जानकारी है, जो कांग्रेस के नेता आपसे बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि 15,000 लोग भी जुड़ जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। यार वहाँ कैसे आएंगे 1 लाख लोग, और क्या होगा। मुझे लगता है जीतू पटवारी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, और वो भी समझ रहे हैं कि अगर ये रायता फैल गया तो बहुत बुरी दिक्कत हो जाएगी। क्या है शेखर जी पूरा मामला? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आने में अब 10 दिन ही बचे हैं। आज 17 तारीख हो चुकी है, 27 जनवरी को वे महू आ रहे हैं। और इसी कांग्रेस की ऐसी योजना थी कि 1 लाख लोगों को इनके सामने किया जाए। अब 1 लाख लोगों को सामने करने के लिए मैदान भी ढूंढ लिया गया है। महू के वेटरनरी जो मैदान है कॉलेज का, उस पर सभा कराने की इनकी तैयारी हो चुकी है। पर दिक्कत ये आ रही है कि राहुल गांधी इसके पहले जब आए थे, चूंकि जैसा आपने बताया भारत जोड़ो यात्रा लेकर, तब प्रदेश के मुखिया कमलनाथ थे, और राहुल तब कमलनाथ के ऊपर जो जिम्मेदारी थी वो जीतू पटवारी पर आ गई है। चूंकि जीतू पटवारी के शहर से निकलेगी, जीतू पटवारी के जिले से निकलेगी, यहाँ पर अगर भीड़ जुटाने में नाकाम रहते हैं तो बड़ी किरकिरी उनकी राहुल गांधी के सामने हो जाएगी, गांधी परिवार के सामने हो जाएगी। बड़े नेता आराम से बैठे हैं, उन्हें मालूम है कि जीतू पटवारी को अकेले करने दिया जाए। ये हम देख रहे हैं, ये राजनीति में होता हैगा। और उनके आगे बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी, यात्रा सभा के 3 दिन पहले इंदौर में डरा डाल देंगे। अब दिग्विजय सिंह जी इंदौर में आएंगे, भीड़ तो जुटाएंगे नहीं, पर भीड़ तो जीतू पटवारी को ही जुटानी होगी। इसके लिए उन्हें सारे नेताओं को साधना होगा, और वही दौड़ भाग चल रही है, घर घर दस्तक हो रही है। हाँ, और दिग्विजय सिंह जी केवल ये देखेंगे भीड़ जुटा कैसे रहा है ये भाई, भीड़ लाता कहाँ से भाई, देखना तो पड़ेगा ना, उनको भी देखना पड़ेगा। और कई नेताओं की नजरें इस समय जीतू पटवारी पे लगी है, क्योंकि कई नेताओं का हिसाब किताब जीतू पटवारी से बाकी पड़ा हुआ है। अगर इस सभा को सफल कर लिया तो जीतू पटवारी आगे आने वाले समय में स्थापित नेता के रूप में पहचान बना पाएंगे। अगर इस पूरे मामले में अगर ये मामला बिगड़ गया और रायता फैल गया तो जीतू पटवारी को आने वाले चुनाव के पहले ही बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली में दिखने लग जाएगा। तो ये तो थी हमारी आज की राजनीतिक खबरें और राजनीतिक चर्चा, जिस पर हमने आपसे बात की है। हम आपसे चाहेंगे कि आप कृपा करके इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि और बेहतर तरीके से हम इस कार्यक्रम को कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।